लंबी सुनवाई क्यों सर? क्योंकि कल भी टली थी सुनवाई, आज भी सुनवाई शुरू हुई जो सुबह से शाम तक आप लोग इसमें परेशान रहे। बिल्कुल। चूँकि मुद्दा नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा है हुँ, और इससे बिहार के 4 लाख से अधिक शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। जी। तो इश्यू तो है महत्वपूर्ण हुँ, और सरकार के लिए भी जो लगातार जो नियमावली बनाई जा रही है, उन सारी नियमावलियों को रखा गया है कोर्ट के सामने। और हम लोग का जो पक्ष था बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023, उसमें जितनी भी खामियां हैं और नियोजित शिक्षकों के साथ जो आज तक सरकार के द्वारा जो व्यवहार होता रहा है और जो भी कमियां रह गई हैं, चाहे वह 2006 की बहाली हो, 2012 की नियमावली हो, 2020 की नियमावली हो, इन सारे चीज़ों को कोर्ट में रखा गया है और चीफ जस्टिस महोदय के द्वारा भी काफ़ी गंभीरतापूर्वक सभी बातों को सुना गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। तो जो नियोजित शिक्षक हैं, उनकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है क्योंकि हर तरह की परीक्षा से उन्हें गुजरना पड़ रहा है और अब इसके बाद वो हाई कोर्ट में भी जा चुके हैं। हाई कोर्ट में भी उन्होंने जा कर के अपनी बातों को रखा है। ऐसे में कल भी सुनवाई हुई है हाई कोर्ट में और सुनवाई आज भी हुई। लंबी सुनवाई चली है और ऐसे में ऑफलाइन परीक्षा लेने को लेकर और ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर के इन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ऐसे में शिक्षक संघ के बड़े नेता शशि रंजन सुमन सर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहेंगे? कल सुनवाई हुई, आज सुनवाई हुई और लंबी सुनवाई चली है, तो ऐसे में क्या कुछ हुआ है? बिल्कुल। कल तो काफ़ी कम समय 2-4 मिनट ही चला था, लेकिन आज चीफ जस्टिस के बेंच में 40 से अधिक केस की सुनवाई होनी थी, जिसमें शिक्षकों का जो केस था वह 7 नंबर पर सूचीबद्ध किया गया था। सारे केस को पास आउट करते हुए हम लोगों के केस की सुनवाई सबसे बाद में हुई और लगभग 12:15 बजे से बहस शुरू हुई और लंच के टाइम तक चली। फिर लंच के बाद 2:15 से फिर 3:15 साढ़े 3 तक लंबी बहस हुई। और शुरुआत में तो हम लोगों को लगा कि शिक्षक संगठनों के द्वारा जो अधिवक्ता थे, उनके द्वारा जो कन्वे किया गया, आर्गूमेंट किया गया माननीय चीफ जस्टिस के सामने, उसके बीच बीच में बिहार सरकार के जो महाधिवक्ता हैं उनके द्वारा कुछ कुछ टिप्पणी भी की गई, कुछ अपोज भी किया गया। बावजूद शिक्षक संगठनों की ओर से जो मुख्य आर्गूमेंट किए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आए हुए थे और उन्होंने अपनी दलील शिक्षकों के पक्ष में मजबूती से रखा। और कहीं ना कहीं चूँकि हम लोग उस कोर्ट के भीतर थे, शिक्षकों के लिए अच्छी उम्मीद कही जा सकती है। बहस फिर कल भी होगी, कल भी सुनवाई होगी और हो सकता है कि कल सरकार की ओर से जो अधिवक्ता हैं या महाधिवक्ता महोदय स्वयं अपना पक्ष रखेंगे। तो आशा और उम्मीद की किरण शिक्षकों के पक्ष में दिख रही है और देखिए आगे क्या होता है। लेकिन इतनी लंबी सुनवाई क्यों सर? क्योंकि कल भी टली थी सुनवाई, आज भी सुनवाई शुरू हुई जो सुबह से शाम तक आप लोग इसमें परेशान रहे। बिल्कुल। चूँकि मुद्दा नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा है और इससे बिहार के 4 लाख से अधिक शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। तो इशू तो है महत्वपूर्ण और सरकार के लिए भी जो लगातार जो नियमावली बनाई जा रही है, उन सारी नियमावलियों को रखा गया है कोर्ट के सामने। और हम लोग का जो पक्ष था बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023, उसमें जितनी भी खामियां हैं और नियोजित शिक्षकों के साथ जो आज तक सरकार के द्वारा जो व्यवहार होता रहा है और जो भी कमियां रह गई हैं, चाहे वह 2006 की बहाली हो, 2012 की नियमावली हो, 2020 की नियमावली हो, इन सारे चीज़ों को कोर्ट में रखा गया है और
चीफ जस्टिस महोदय के द्वारा भी काफ़ी गंभीरतापूर्वक सभी बातों को सुना गया है और निश्चित रूप से कोर्ट का पर हम लोगों को भरोसा है और बिहार के तमाम शिक्षक कोर्ट पे भरोसा जता रहे हैं और निश्चित रूप से न्याय की उम्मीद हम लोगों को अभी भी मतलब न्याय की उम्मीद की आस में हम लोग बैठे हुए हैं। कल लगता है कि सुनवाई पूरी हो जाएगी? बिल्कुल, अभी तो कंटिन्यू चल रहा है। कोर्ट का जो रुख देख रहे हैं कि हम लोग तो इसमें पहले गए थे कि इस पे स्टे लग जाए, लेकिन स्टे नहीं लग के अब सुनवाई हो रही है, तो वो भी अच्छा ही है। जो भी होगा फैसला हो ही जाएगा, तो एक जो संशय का बादल है वो छंट जाएगा। लगता है कि आप लोगों के पक्ष में फैसला आएगा? बिल्कुल, फैक्ट है, क्योंकि कोर्ट फैक्ट देखती है और जो भी चीज़ें हैं, जो भी नियमावली में त्रुटियां हैं, वो हम लोग के पक्ष में हैं। ये तो मैं पूर्व से भी कह रहा हूँ और सरकार को मुझे नहीं लग रहा है कि वो दलीलें अपना दें सरकारी वकील के द्वारा अलग से या काउंटर एफिडेविट के माध्यम से दलीलें सरकार के अधिवक्ताओं ने दिया है, लेकिन उसमें कहीं कोई जान है नहीं। और हम लोग का जो पक्ष है वह काफ़ी मजबूती से है और निश्चित रूप से हम लोग न्याय के उम्मीद में हैं और न्याय जरूर मिलेगा। चलिए, तो देख सकते हैं कि जो शिक्षक है, नियोजित शिक्षक काफी ज्यादा परेशान थे इस चीज को लेकर और यही मामला हाई कोर्ट में उठाया और ऐसे में जो शिक्षक संघ है उन्हें ये उम्मीद है कि फैसला जो है हाई कोर्ट में इन्हीं के पक्ष में जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि कल एक बार फिर से सुनवाई होती है, इसमें हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए।